वहीं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई बीआर गवई की अहम टिप्पणी, लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हो जाए तो क्या कोर्ट शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठने को मजबूर हो जाएगा। मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूं। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और उस पर सीजेआई बीआर गवई की अहम टिप्पणी, लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हो जाए तो क्या कोर्ट शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठने को मजबूर हो जाएगा। मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास रखता हूं। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सीजेआई बीआर गवई की अहम टिप्पणी, लोकतंत्र का एक पक्ष कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हो जाए तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे, शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठने को मजबूर हो जाएगा। मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूं। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए, बड़ी खबर है और इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे लीगल एडिटर जुड़ गए हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में। सुमित, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सीजेआई बीआर गवई की इस अहम टिप्पणी को जरा आप समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 10वें दिन की जो सुनवाई है पूजा, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और कल ही सीजेआई ने संकेत दिए थे कि इस पूरे मामले में आज सुनवाई कंप्लीट कर ली जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने एक अहम टिप्पणी की है कि यदि लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल हो जाए तो क्या कोर्ट शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठने को मजबूर हो जाएगा। ये सीजेआई का साफ तौर पर इशारा था कि क्या अगर किसी विधेयक को राज्यपाल जो है वो विधेयक पर बैठ जाते हैं तो क्या कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा, कोर्ट आंख मूंदे रहेगा। ये सवाल जो है वो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, यानी कि सीजेआई ने पूछा है। जहां तक कि इस बेंच में जो है जस्टिस सूर्यकांत ने भी आज ऑब्जर्वेशन में ये केंद्र सरकार से कहा कि सीधे तौर पर अनुच्छेद 200 के तहत सीधे तौर पर राज्यपाल को तो निर्देश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन विधेयकों पर जल्द फैसला लेने के लिए राज्यपाल को जरूर कहा जा सकता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का साफ तौर पर संकेत है कि न्यायपालिका जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी मामले में अगर न्याय नहीं हो रहा है तो उस मामले में आंख मूंदे कोर्ट नहीं बैठ सकता है। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी की है। फिलहाल लगभग सुनवाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। किसी भी वक्त कोर्ट अपना इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लेगा। हाँ। राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल दिए थे उस सवाल का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वापस राष्ट्रपति को भेजना है और इसी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सुनवाई पूरी कर ली है। तो किसी भी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लेगा, क्योंकि कल ही सीजेआई ने कहा था कि हम 1 बजे तक जो है मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे। पूजा, इसके साथ साथ जब वो ये कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सीजेआई ने ये दूसरी बार टिप्पणी की है। इससे पहले भी इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने टिप्पणी की थी। सीजेआई का साफ तौर पर ये कहना था, ये समझाने की कोशिश की गई थी कि न्यायिक सक्रियतावाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अगर दखल देता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अप्रैल महीने में, जो कि तमिलनाडु के कॉन्टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और समय सीमा राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों को लेकर समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियतावाद है और इसे दूसरे कॉन्टेस्ट में आतंकवाद के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट जो है संवैधानिक प्रोटेक्टर है, संविधान का संरक्षक है और इस लिहाज से ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में, किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है, ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था। हालांकि केंद्र सरकार की अपनी दलील है कि राज्यपाल जो है वो विधेयकों पर जो है वो फैसला इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि विधेयक जो है वो असंवैधानिक है। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में ये कहा कि विधेयकों पर कोई भी फैसला अगर राज्यपाल की ओर से नहीं लिया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो विधेयक जो है वो असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप विधेयकों पर फैसला ले लीजिए। हाँ। आप यूं ही विधेयकों पर लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो सीजेआई बीआर गवई की अहम टिप्पणी और जैसा सुमित ने जिक्र किया कि कुछ ही देर का इंतजार है फैसले को लेकर।